जब हम लोग बेटा देखिए, जब हम लोग रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन दैट इज कि जब कोई ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज शो सिमिलर जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, जिनमें सेम जेनेटिक मटेरियल होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जब आपके क्या कर रहे हो, दैट इज एक दूसरे के संग रिप्रोड्यूस करें एंड अपनी जैसी क्या बनाए, ऑफस्प्रिंग बनाते हैं। तो दैट इज आपका क्या होता है बच्चों, दिस इज कंसिडर्ड एज अ रिप्रोडक्शन प्रोसेस। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है कि एक ही स्पीसीज के लिविंग्स जो हैं आपस में एक दूसरे के संग क्या कर रहे हैं, सेक्सुअली इंटरकोर्स करते हैं एंड देन अपने ही जैसी ऑफस्प्रिंग बना रहे हैं। बोले तो अपने जैसे प्रोजेनी, प्रोजेनी या ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है डेट इज बेटा न्यूबॉर्न बेबी। तो अपने ही जैसे जब न्यूबॉर्न बेबी बनाते हैं तो ये प्रोसेस क्या कहलाती थी, दैट प्रोसेस इज कंसिडर्ड एज अ रिप्रोडक्शन प्रोसेस। पहले ये बात समझ में आई बच्चों? श्रुति, सुमित, सौम्या, एवा, बेटा मेरी आवाज आ रही है आप सभी? Am I audible to everyone? Yes, sir. ओके ओके। मैं आपको जो बात बता रहा था ये बात समझ में आई पहले कि सबसे आपका कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, आई मीन रिप्रोडक्शन क्या होता है बेटा। अब इसमें मैंने आपको जो ये लाइन लिखवाई इसको ध्यान से समझना। ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज शेयर सिमिलर जेनेटिक मटेरियल, यानी आपका एक ही स्पीसीज के जो एनिमल्स होंगे बेटा, वो या प्लांट्स होंगे या कोई माइक्रोब होंगे, वो अपने जेनेटिक मटेरियल को क्या करते हैं बच्चों, शेयर करते हैं। अब इस लाइन को समझ, जैसे एक आपका पेरेंट अमीबा है, ठीक है बेटा। आपका पेरेंट अमीबा बेटा जब अपने ही जैसी डॉटर अमीबा को बनाएगा, ठीक है, अपने जैसी डॉटर अमीबा को बनाएगा, तो क्या इस पेरेंट अमीबा का डीएनए इस डॉटर अमीबा में नहीं जाएगा? बताइए, ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा? ये डीएनए पेरेंट का जो था अमीबा का, इट विल ट्रांसफर टू द डॉटर अमीबा और नॉट? एवा, सुमित, श्रुति, Yes, sir. राइट? जाएगा। जाएगा ना एवा बेटा? आर यू गेटिंग माय पॉइंट ना? Yes, sir. राइट, इट Yes, विल sir. ट्रांसफर टू द डॉटर सेल्स। आपकी जो भी डॉटर सेल्स है उसके अंदर ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि इस पेरेंट अमीबा ने अपने जेनेटिक मटेरियल को, अपने डीएनए को अपने डॉटर सेल्स के साथ शेयर किया। दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट लाइन। अब यहाँ तो सिंगल पेरेंट था। अब मैं यही बात अगर ह्यूमन में बोले तो लाइक हमारे तो यहाँ पे पेरेंट्स जब होते हैं तो पेरेंट्स में क्या है, आप यहाँ पेरेंट में आपके फादर भी हैं और मदर भी हैं, दोनों हैं यहाँ पे। देयर इज फादर एंड मदर बोथ आर। अब बेटा इस फादर का डीएनए और इस मदर का डीएनए, ये दोनों डीएनए रिप्रोडक्शन के टाइम पर एक दूसरे के संग मैच करेंगे, यानी मिक्स हो जाएंगे एंड देन इट विल ट्रांसफर टू द, दैट विल ट्रांसफर टू प्रोजेनी। जो इनकी प्रोजेनी बनेंगी यानी जो न्यू बॉर्न्स बेबी बनेंगे, उनमें ये ट्रांसफर हो जाएंगे। तो आपके अंदर, मेरे अंदर, हम सभी के अंदर जो डीएनए आता है वो डीएनए कहाँ से आता है? ये डीएनए जो था आपका प्रोजेनी में, इसमें से कुछ डीएनए का पार्ट फादर से आया और कुछ डीएनए का पार्ट मदर से आया, तभी तो ये आपका प्रोजेनी के अंदर डीएनए बना। बात समझ में आई मेरी? Yes, sir. राइट, इसको थोड़ा अच्छे से देखो। ये फादर का डीएनए दिखा रहा हूँ, सपोज करो दिस इज अ डीएनए ऑफ फादर। ये मैंने आपको फादर का डीएनए दिखा दिया इस तरह से। सपोज करिए ये फादर का डीएनए, ठीक है बेटा, एंड दिस इज अ डीएनए ऑफ मदर। ये मदर का डीएनए दिखा दिया नीचे, दैट इज अ डीएनए ऑफ मदर। इसकी मदर का डीएनए हो गया। अब बेटा जब प्रोजेनी में आपका डीएनए आएगा जो, वो फादर और मदर दोनों का ही आएगा लाइक दिस। तो उसमें फादर का भी डीएनए होगा और इसके अंदर इसकी मदर का भी डीएनए होगा, दोनों के डीएनए तो होंगे इस तरह से। अब बात समझ में आई मेरी बात बच्चों? तो आपका रिप्रोडक्शन में क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, चाहे वो मल्टीसेलुलर हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो फंजाई हो, चाहे वो आपका कोई प्रोकैरियोट्स हो, दैट इज बैक्टीरिया हो, कोई भी सेल हो, वो क्या कर रही है, अपने डीएनए को अपने ऑफस्प्रिंग्स में, अपने न्यूबॉर्न बेबीज में क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। दिस इज द मीनिंग ऑफ दैट लाइन। इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. है ना सौम्या बेटा, एवा, इज इट क्लियर टू एवरीवन बच्चों? Yes, sir. गुड, Yes, sir. गुड बेटा, वेरी गुड, राइट।
अब इसमें देखो मैंने यहाँ नीचे एग्जांपल दिया था, एग्जांपल में मैंने आपको क्या समझाया, दैट इज कि जैसे यहाँ बताया कि मैंने सिंगल, आपका सिंगल सेल अमीबा है, एज यू नो आपका अमीबा जो होता है यूनिसेलुलर होता है, तो सिंगल सेल होगा ही होगा। ओके ओके बेटा, सो आपका ये क्या होगा, दैट इज अमीबा जब डिवाइड करेगा तो क्या बनाएगा, अपनी डॉटर सेल्स बनाएगा। इसने अपनी डॉटर सेल बनाई, तो ये देखो मैंने यहाँ दिखाया है, ये पेरेंट अमीबा था, दिस इज पेरेंट अमीबा, ये इसके अंदर का न्यूक्लियस था। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है बेटा, न्यूक्लियस विल ऑलवेज कंटेन डीएनए, न्यूक्लियस के अंदर हमेशा डीएनए होता है। तो जब पेरेंट सेल का डिवीजन हुआ और उसने अपनी दो डॉटर सेल्स बनाई, एक ये बनाई और एक ये बनाई, दो डॉटर सेल्स बनाई, तो दोनों ही डॉटर सेल्स के अंदर क्या हुआ, इसका डीएनए ट्रांसफर हो गया। जो मैंने अभी आपको बात समझाई वही यहाँ डायग्राम में मैंने क्लियर करी थी बच्चों। तो दैट इज, ये पहली लाइन का मतलब है, हमेशा याद रखो रिप्रोडक्शन दो पर्पस के लिए होते हैं, दो चीजें होती है रिप्रोडक्शन हमेशा। एक तो आपके जो स्पीसीज हैं बेटा उनके नंबर्स मेंटेन रहते हैं, स्पीसीज बनी रहती है, और दूसरा जो पेरेंट्स के जेनेटिक कैरेक्टर्स हैं वो उनके ऑफस्प्रिंग में यानी उनके प्रोजेनिस के अंदर ट्रांसफर होते रहते हैं। सो दैट इज, ये दो चीजें रिप्रोडक्शन में हमेशा होती हैं। एक तो नंबर्स बने रहेंगे, अब नंबर्स कैसे बने रहेंगे समझना, श्रुति, सुमित, सौम्या, एवा। बेटा आज के टाइम में आपसे एक बात करते हैं, कंपेरिजन करके चलते हैं, आप ही को समझाते हुए। आज के टाइम में आप लोग इस प्लेनेट पर हैं, आप इस धरती पर रह रहे हैं, आप अपने घर पे रह रहे हैं, लेकिन क्या आपके एंसेस्टर्स आज भी आपके साथ रह रहे हैं? आपके दादाजी के दादाजी, उनके भी दादाजी, उनके भी कौन से दादाजी, क्या वो भी आज के टाइम में आपके साथ रह रहे हैं घर में आपके? No, sir. नहीं रह रहे ना। तो दैट इज, उनका जो उनकी जो जनरेशन थी वो जनरेशन चली आ रही है, लेकिन वो आज के टाइम में इंडिविजुअल्स जो थे वो सरवाइव नहीं करते, वो खत्म हो जाते। तो यही चीज मैंने आपको बताई कि आपके रिप्रोडक्शन में क्या होता है हमेशा, कि जो स्पीसीज है बेटा वो बनी रहेगी। अब कोई स्पीसीज है, स्पीसीज बोले तो मैं किसकी लूं, लाइक स्पीसीज की बात करें तो दैट इज, चलो मैं बात कर रहा था कोई डॉग की। अब डॉग है बेटा, तो इस डॉग ने रिप्रोडक्शन किया, इसने अपने डॉग बना लिए, ठीक है, इसने भी रिप्रोडक्शन किया, इसने डॉग बना लिए, इसने रिप्रोडक्शन किया, इसने भी आगे डॉग बना लिए। लेकिन ये जब डॉग बनते जाएंगे तो बेटा स्पीसीज तो सरवाइव करेगी, लेकिन क्या ये इंडिविजुअल डॉग सरवाइव करेंगे? नहीं करेंगे ना, ये तो मर जाएंगे, ये तो खत्म हो जाएंगे। लेकिन बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन स्पीसीज शो देयर कंटिन्यूटी, स्पीसीज हमेशा बनी रहेगी रिप्रोडक्शन की वजह से। इंडिविजुअल सरवाइव नहीं कर पाएंगे, इंडिविजुअल्स खत्म होते जाएंगे। बात समझ में आई मेरी सभी को? एवा, सौम्या, सुमित, श्रुति। Yes, sir. एवा बेटा Yes, sir. श्योर ना? ठीक है बेटा, गुड। वेयर इज वेदांश? आई थिंक नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा है। चलो तो ये चीज आप ध्यान रखना। अब देखो यहाँ मैंने वही चीज बताई सेम सिंगल पेरेंट की, तो सिंगल पेरेंट का जो मैंने आपको यहाँ बताया था कि अमीबा में, वही चीज यहाँ मैंने ह्यूमन का एक्सपेरिमेंट लेके बताया, जो अभी आपको मैंने डायग्राम में दिखाया फादर और मदर का, वही चीज यहाँ बताई। फादर का ए डीएनए, मदर का बी डीएनए, प्रोजेनी के अंदर ए और बी दोनों ही डीएनए आएंगे, राइट। अब आ जाते हैं, नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स कॉपिंग ऑफ डीएनए। जो बात मैंने ऊपर बताई कि आपके रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है, ऑर्गेनिज्म अपने जेनेटिक मटेरियल को शेयर कर रहे हैं, तो वही चीज सेम यहाँ है, कैसे शेयर कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ कॉपी। दैट इज, पेरेंट जब अपने डीएनए को ट्रांसफर करते हैं तो बेटा अपना डीएनए नहीं दे रहे, वो अपने डीएनए की, उनकी बॉडी में क्या बनता है, कॉपी बनती है उनके डीएनए की, और वो कॉपी उनके डॉटर सेल में ट्रांसफर हो जाती है। सो दैट इज हाउ पेरेंट्स के अंदर भी डीएनए बना रहता है, और उनके जो डॉटर सेल्स बनी उनके अंदर भी नया डीएनए आ जाता है। बात समझ में आई मेरी? Yes, sir. देखो इसको ऐसे समझो, ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा, इसलिए मैं इसको थोड़ा अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग अच्छे से समझते हुए चलो। अब देखो ये जैसे कि आपका डीएनए, अमीबा का डीएनए, सपोज करो दिस इज द डीएनए ऑफ अमीबा, ठीक है, ये अमीबा का डीएनए। अब बेटा क्या होगा, जब ये अपनी डॉटर सेल के अंदर डीएनए बनाएगा, डॉटर सेल के अंदर डीएनए देगा, तो ये अपने इसी डीएनए को ट्रांसफर नहीं करेगा, ये क्या करेगा बेटा, अपने डीएनए की कॉपी बनाएगा। कैसे? जैसे ये पेरेंट डीएनए था, तो ये इस तरह से ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये डीएनए ऐसे बीच में से टूट जाएगा,
ठीक है, बीच के जो बॉन्ड्स होंगे वो टूट जाएंगे। खैर मैं इतना डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा, आपको मैं बताऊंगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे थे डीएनए के स्ट्रैंड आपस में एक दूसरे से ऐसे अटैच, आराम से अटैच थे लाइक दिस, बीच में बॉन्ड होते हैं, ठीक है ऐसे। तो आपका जब डीएनए बनता है, डीएनए से डीएनए कॉपी बनती है, तो बीच में क्या होता है बेटा, बॉन्ड्स ऐसे टूट जाते हैं, इस तरह से टूट गए, इस तरह से बॉन्ड टूट गए लाइक दिस, ठीक है। और ये डीएनए के स्ट्रैंड अलग अलग। अब क्या होगा बच्चे, इन स्ट्रैंड्स के जस्ट एक और नए स्ट्रैंड बनेंगे ऐसे लाइक दिस, लाइक दिस, इन पे भी एक नया स्ट्रैंड बनेगा। और जब ये नया स्ट्रैंड बन जाएगा बेटा, तो ये नया स्ट्रैंड आपका सेपरेट होके क्या करेगा, जो आपका डॉटर सेल का डीएनए है उस डॉटर सेल के डीएनए में ट्रांसफर हो जाएगा लाइक दिस। अब एक बात को ध्यान से समझना, एक सेकंड, मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा गलत है, लाइक दिस, इस तरह से ट्रांसफर होता है, इस तरह का। अब बेटा इसमें आप देखोगे तो आपको ये आपका डॉटर का था, डॉटर अमीबा जो थी उसका डीएनए था, दैट इज अ डीएनए ऑफ डॉटर्स, ठीक है, डॉटर अमीबा डीएनए। अब मेरी बात को समझ बेटा, इस डीएनए में आपको दो स्ट्रैंड नजर आ रहे हैं कि नहीं नजर आ रहे हैं? एक स्ट्रैंड तो इसके पेरेंट का है कि नहीं? सुमित, सौम्या, एवा, Yes, sir. बात, आर यू गेटिंग माय पॉइंट बेटा? Yes, sir. श्रुति बेटा आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना? Yes, sir. है ना? अब आप देखो, आपको साफ नजर आ रहा है कि एक डीएनए स्ट्रैंड तो इसके पेरेंट का था, जबकि दूसरा डीएनए स्ट्रैंड किसका आया, इसका एक नया डीएनए बना। दिस इज योर डॉटर डीएनए, मतलब दिस इज न्यू डीएनए, डॉटर डीएनए नहीं बोलूंगा, दिस इज अ न्यू डीएनए स्ट्रैंड, दिस इज अ न्यू डीएनए स्ट्रैंड। आई नो बेटा, कोई बात नहीं, दिस इज अ न्यू स्ट्रैंड। एक्सक्यूज मी सर। यस वेदांश बेटा। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था सर। डोंट वरी बेटा, मुझे पता है, देख लिया था मैं। अभी आपको ये सारी चीज रिपीट कर दूं, पहले एक बार पॉइंट थोड़ा सा कंप्लीट कर दूं, है ना? देखो बेटा, यस सर। देखो अब सुमित, सौम्या, एवा एंड श्रुति, बेटा अब आप जब देख रहे हो इस डॉटर सेल के डीएनए को, तो आपको यहाँ पे साफ नजर आ रहा है कि पेरेंट का भी डीएनए आया इसमें, और एक नया स्ट्रैंड भी बन गया, डीएनए स्ट्रैंड भी बन गया नया। तो बेटा ये जो नया डीएनए स्ट्रैंड बना, ये किससे बना? जो पेरेंट के डीएनए थे उसी से तो बना, एंड देन ये स्ट्रैंड आपका डॉटर के अंदर ट्रांसफर हो गया था। पेरेंट का डीएनए फिर जैसा था वैसे का वैसा ही बना रहा। तो दैट हमें क्या समझ में आता है कि जब पेरेंट से आपके ऑफस्प्रिंग में डीएनए जाता है, तो पेरेंट का ही नहीं जाता, पेरेंट की डीएनए की कॉपी ट्रांसफर होती है, और उस कॉपी के अंदर क्या होता है, एक स्ट्रैंड पेरेंट का होता है और एक स्ट्रैंड जो नया बना वो प्रेजेंट होता है। सो दैट इज, पेरेंट ने अपना जो दोनों लाइन मैंने ऊपर की बताई थी, पहला कि ऑर्गेनिज्म अपने जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करते हैं, शेयर कर रहे हैं, और दूसरा जो अभी बताया कि आपका जो डीएनए होता है वो अपनी कॉपी बनाता है। दोनों ही पॉइंट्स यहाँ पे आपको क्लियर हो रहे होंगे कि अमीबा ने, पेरेंट अमीबा ने अपने जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए को ट्रांसफर भी कर दिया, और साथ में उस डीएनए की, पेरेंट डीएनए की कॉपी भी बना दी। इज इट क्लियर नाउ? फिर से बताओ, सौम्या, एवा, सुमित, श्रुति, No, sir. Clear. क्लियर हो गया बच्चों आप लोगों को? एवा बेटा आपको भी क्लियर हुआ? Yes, sir. Clear है. गुड बेटा। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ट्रिकल, थोड़ा सा पॉइंट समझने वाली बात थी। तो हमने ये दोनों चीज देख ली। अब वेदांश बेटा, मैंने ये बात बताई थी कि आपका रिप्रोडक्शन जब होता है, तो उस रिप्रोडक्शन में आपका क्या हो रहा है, ऑर्गेनिज्म अपने जेनेटिक मटेरियल को शेयर करता है। तो ये चीज आप यहाँ देख सकते हो कि पेरेंट का जो डीएनए था, अमीबा का जो डीएनए था पेरेंट का, ये पेरेंट का डीएनए आपके डॉटर सेल के डीएनए में भी नजर आया। ये ब्लू वाला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा सुमित बेटा आपको? वो सॉरी वेदांश बेटा, राइट? साथ में इस पेरेंट की डीएनए सर जो थर्ड वाला स्ट्रेन है, या बेटा ये दिस वन, इस थर्ड वाले स्ट्रैंड को आप देखोगे तो इसमें आपको एक ब्लू कलर का स्ट्रैंड दिख रहा है जो पेरेंट का है, और एक पिंक कलर का स्ट्रैंड दिख रहा है जो एक नया स्ट्रैंड का। तो पेरेंट ने अपने स्ट्रैंड को भी शेयर किया है, साथ में अपने स्ट्रैंड से एक नई कॉपी बनाई,
अपने ही स्ट्रैंड से एक नई कॉपी भी बनाई डीएनए की। सो दैट इज, इसमें क्या दिखाई दिया, दैट इज रेप्लिकेशन भी नजर आ रहा है। रेप्लिकेशन का मतलब होता है दैट इज डीएनए से डीएनए का बनना। व्हेन द डीएनए इज फॉर्म फ्रॉम डीएनए, दिस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन प्रोसेस। अभी अब वेदांश बेटा कुछ बात समझ में आई आपको? यस सर। चलो बेटा अब यहां आ जाओ। आपको मैं लाइफ का सबसे बड़ा रीजन बता रहा हूं कि भाई कैसे एक सेल बनती है। ये चीज बहुत ध्यान से सुनना समझना। सेल कैसे बनती है, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि सेल से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम से अल्टीमेटली ऑर्गेनिज्म बनता था। ये आपने 9th क्लास में चैप्टर है जो सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसमें पढ़ा था। यस सर। यस सर। एवा, ओके बेटा वेदांश बेटा, एवा, सौम्या, सुमित, श्रुति एंड तृप्ति, Yes. बेटा ये चीज आपने पढ़ी थी, Yes, sir. Yes, राइट? sir. गुड बेटा। अब इस चीज को आपने 9th क्लास में देखा कि भाई हमारी सेल से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यू से हमारे ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, एंड अल्टीमेटली आपका ऑर्गेनिज्म बन के रेडी हो। लेकिन ये सेल कैसे बनती है ये नहीं पढ़ा, हमें ये नहीं मालूम चला कि सेल्स बनती कैसे। आज ये समझ के जाओ इस क्लास से सेल्स कैसे बन रही। देखो बेटा, सेल्स बनने का एक रीजन है, आपका जो डीएनए होता है, पेरेंट्स का जो डीएनए होता था, जो मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया, ये पेरेंट का डीएनए है। दिस इज अ डीएनए ऑफ पेरेंट। एक सेकेंड में जरा यहाँ पे वो यूज कर हाईलाइट, ठीक है, ये पेरेंट का डीएनए है, ठीक है, दिस इज अ डीएनए ऑफ पेरेंट। इसने पहले अपनी कॉपी बनाई, दिस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन प्रोसेस, ठीक है, डीएनए से डीएनए बनाया, दैट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन प्रोसेस, इसको हम कहते हैं। एंड यहाँ जो एंजाइम यूज हुआ दैट इज डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज हुआ। पॉलीमरेज हमेशा कॉपीज बनाता है, डीएनए से डीएनए की कॉपीज बनाएगा, अगर आरएनए से आरएनए की कॉपी बन रही है तो आरएनए पॉलीमरेज आ जाएगा। इट इज डिपेंड कि आपका स्ट्रैंड किसकी कॉपी बना रहा है। डीएनए से डीएनए बनाएगा तो हमेशा डीएनए पॉलीमरेज आएगा। तो पहले आपने अभी देखा पेरेंट का जो डीएनए था, पेरेंट के डीएनए ने क्या किया, अपनी कॉपी बनाई, दैट इज। अब ये कॉपी क्या करती है बेटा, ये कॉपी किसके अंदर चली गई, एक डॉटर सेल के अंदर जा चुकी है ये कॉपी। अब ये डीएनए जो डॉटर सेल के अंदर आया था, ये क्या करेगा बेटा, सबसे पहले ये डीएनए ये बनाएगा अपना एक मैसेंजर आरएनए। इस मैसेंजर आरएनए से जब ये बनता है बेटा तो इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और एंजाइम यूज होता है ट्रांसक्रिप्टेज। मैसेंजर आरएनए बनाता है फिर प्रोटीन्स, और प्रोटीन से फिर बेटा बनती है सेल्स, दैट इज हाउ। इसको मैं थोड़ा और इजी करता हूँ, आई नो शायद यहाँ ढंग से समझ में नहीं आए। इस डायग्राम को देखो, हमने यहाँ पे शुरुआत यस सर। इस डायग्राम की हेल्प से समझ। सर मतलब सेल्स अल्टीमेटली प्रोटीन की बनी होती हैं। एग्जैक्टली बेटा, सेल्स आपकी प्रोटीन्स की बनी होती है। देखो एवा, सुमेश, सौम्या, श्रुति बेटा सभी ध्यान से समझते हैं। हमने ये देखा हमारा पेरेंट डीएनए था, दैट इज, इसने पहले रेप्लिकेशन किया, और रेप्लिकेशन करके इसने क्या बना दिया बेटा, एक अपना नया स्ट्रैंड बना दिया डॉटर सेल के अंदर, ठीक है, डॉटर अमीबा जो थी उसके अंदर एक डीएनए बना दिया। ये प्रोसेस क्या है, रेप्लिकेशन प्रोसेस, जिसमें डीएनए से डीएनए बना, ठीक है, रेप्लिकेशन प्रोसेस थी। एंड यहाँ जो एंजाइम यूज हुआ वो हुआ डीएनए पॉलीमरेज, ये यहाँ पे एंजाइम यूज हुआ। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे आपका क्या चल रहा है बेटा, दैट इज, ये जो आपका डीएनए था, ये डीएनए क्या बनाएगा बेटा आपका, दैट इज, ये बनाएगा आपका एक सिंगल स्ट्रैंड मैसेंजर। आपका जो आरएनए बनता है वो हमेशा सिंगल स्ट्रैंड बनता है, दिस इज योर एमआरएनए। एमआरएनए बोले तो दैट इज मैसेंजर आरएनए, ये बनाया आपका मैसेंजर आरएनए। और ये जो प्रोसेस थी बेटा, ये प्रोसेस को क्या कहा हमने, दिस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन। राइट बेटा, दिस इज ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। एंड यहाँ जो एंजाइम यूज हुआ, हमेशा एज लगा दो तो एंजाइम बन जाता है, ट्रांसक्रिप्टेज, एज लगा दिया मैंने प्रोसेस के पीछे तो क्या बन गया, दैट इज एंजाइम बन गया। इज इट क्लियर बेटा? सुमित, श्रुति, तृप्ति बेटा सभी को ये बात समझ में आई? सौम्या? Yes, sir. ठीक है बेटा। Yes, अब sir. ओके बेटा, गुड। अब देखो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हमने देखा भाई हमारा मैसेंजर आरएनए, अब इस मैसेंजर आरएनए के अंदर प्रेजेंट होते हैं बेटा आपके
ये मैसेंजर आरएनए प्रोटीन्स डायरेक्टली नहीं बनाता, इस मैसेंजर आरएनए से बनते हैं आपके अमीनो एसिड्स। ये क्या फॉर्म करता है बेटा, दैट इज अमीनो एसिड्स बनाता है। इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं कोड्स जो बनाते हैं अमीनो एसिड। अब मैं कोड वोड पे नहीं जाऊंगा क्योंकि वो बहुत डिटेलिंग वाली बात होगी और वो आपको अभी समझ में नहीं आएगी इस टाइम। तो मैं आपको सीधे बता देता हूँ ये सर ये क्या। आरएनए के अंदर अमीनो एसिड्स, हाँ, आरएनए से क्या बनेंगे, अमीनो एसिड्स बनते हैं बेटा आप, दैट इज। आरएनए से बनेंगे सर कि आरएनए में होते हैं? आरएनए से बनेंगे, आरएनए के अंदर होते हैं जेनेटिक कोड्स। अब ये जेनेटिक कोड बहुत टिपिकल चीज है तो इजी, लेकिन अभी आपके लेवल पर आपको समझ में नहीं आएगी, इस लेवल पर आपको समझ में नहीं आएगी अभी, ठीक है। इसलिए मैंने आपको कहा यहाँ पे सीधे कि एमआरएनए से क्या बने, अमीनो एसिड्स। अब ये अमीनो एसिड्स जो होते हैं ना बेटा आपके इस तरह से प्रेजेंट है, जैसे ये मैंने कहा 1 2 4 5 6 7 8, ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड्स बनते हैं। ये सब क्या है बेटा, आपके अमीनो एसिड्स होते हैं। एंड जब इन अमीनो एसिड्स के बीच में आपके पॉलीपेप्टाइड चेन यानी इनके बीच में बॉन्ड बन जाता है लाइक दिस, ऐसे मैंने बॉन्ड बना दिए जिनसे इन सभी अमीनो एसिड्स को मैंने ऐड कर दिया, जोड़ दिया। ये बॉन्ड का क्या नाम होता है बेटा, दैट इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। दिस इज योर पेप्टाइड बॉन्ड। तो बेटा अब ये चेन बन चुकी है, नाउ दिस इज अ चेन। अभी तो ये सारे अलग अलग थे अमीनो एसिड्स, लेकिन जैसे ही इनके बीच में बॉन्ड बन गया तो ये क्या बन गए, एक चेन की फॉर्मेशन कर लेते। एंड दिस चेन इज कॉल्ड, दिस चेन, इस चेन को हम क्या बोलते हैं बेटा, दैट चेन इज कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड चेन, क्योंकि बहुत सारे अमीनो एसिड्स हैं, बहुत सारे अमीनो एसिड्स हैं जिनके बीच में बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड है। हमने क्या बोल दिया इसको, पॉलीपेप्टाइड चेन। और यही पॉलीपेप्टाइड चेन क्या कहलाती है बेटा, प्रोटीन कहलाती है। देन दिस इज कॉल्ड योर प्रोटीन। यानी मैं अगर प्रोटीन को, जैसे ये मेरी प्रोटीन है ना बेटा, ये मेरा प्रोटीन है, ठीक है, दिस इज अ प्रोटीन चेन। अगर मैं इसके बीच के बॉन्ड को तोड़ दूंगा तो ये सब अलग अलग हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, ये भी अलग, ये भी अलग, सारे अलग हो गए कि नहीं हो गए। तो अब सर मैं, बॉन्ड तोड़ देने से ना? हाँ बेटा, सबको अलग तोड़ दूंगा तो ये क्या हो जाएंगे, दैट इज अमीनो एसिड कहलाएंगे। नाउ दिस इज कॉल्ड अमीनो एसिड। कुछ बात समझ में आई। एवा, श्रुति, Yes, sir. सुमित, तृप्ति, बहुत इजी वे। वेदांश बेटा एक बहुत इजी एग्जांपल लेके चलते हैं। हमारे घर में हमारे दादा दादी होते हैं, उनकी माला वाला होती है कि नहीं होती, हमारे घरों में देखा है माला होती है सबके पास, गले में लगाते Yes, हैं, sir. डालते हैं, माला देखते हैं ना हम सभी। अब बेटा उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे पर्ल्स होते हैं, मोती होते हैं, राइट, उनमें छोटे छोटे मोती होते हैं बहुत सारे। हमने उन सभी को एक धागे से आपस में टाई कर दिया तो वो क्या बन गई, आपकी माला बन गई। लेकिन अगर मैं वो धागा तोड़ दूंगा और वो मोती सारे अलग हो जाएंगे तो क्या मैं उसको माला बोलूंगा कि मोती बोलूंगा, पर्ल बोलूंगा उनको, क्या बोलूंगा मैं उन्हें, सर अगर माला टूट जाएगी तो उसको हम मोती बोलेंगे। मोती बोलेंगे, राइट। श्रुति, सुमित, एवा, तृप्ति, Yes, बात sir. हो गई ना बेटा मेरी। सेम वही चीज यहाँ पर है। जब आपके पेप्टाइड बॉन्ड जो होते हैं वो समझ के चलो धागा है, दैट्स अ थ्रेड, और ये अमीनो एसिड जो है ये मोती हैं। तो जब वो धागे से मोती ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे धागे के थ्रू सारे मोती, तो ये क्या बनाते हैं बेटा, माला यानी कि प्रोटीन बना लेते हैं। और जब मैं वो पेप्टाइड बॉन्ड मतलब वो धागे को तोड़ दिया तो ये अमीनो एसिड सारे अलग अलग हो गए, तो अब मैं इनको प्रोटीन नहीं बोलूंगा, अब ये क्या कहलाएंगे, अमीनो एसिड कहलाएंगे। तो जब आपका मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनता है तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है बेटा, मैसेंजर आरएनए से, यहां से लेके मैसेंजर आरएनए से आपका जब लास्ट में प्रोटीन बनता है तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन प्रोसेस। इस प्रोसेस को मैं क्या कहूंगा, ट्रांसलेशन। दिस इज योर ट्रांसलेशन प्रोसेस। और एंजाइम यहाँ कौन सा यूज हुआ, ट्रांसलोकेज एंजाइम इज यूज, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेज एंजाइम। और फिर ये प्रोटीन्स क्या बनाएंगे, आपकी सेल्स बनाएंगे, आपके एंजाइम्स बनाएंगे, यानी डिफरेंट डिफरेंट काम करना स्टार्ट करेंगे। आप कुछ समझ में आया बेटा, वेदांश, तृप्ति, एवा, सभी को बच्चों समझ में आई वाली बात। यस सर। एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा प्लीज। सर जैसे कि हमने लाइफ प्रोसेसेस में पढ़ा था सर कि डाइजेशन में हाँ सर पेप्सिन होता है और उधर इंटेस्टाइन के साइड में ट्रिप्सिन होता है। हाँ हाँ, सर दोनों ही प्रोटीन का ब्रेकडाउन करके अमीनो एसिड्स बनाते हैं। तो एग्जैक्टली हम सेम। लोग कह सकते हैं तो हम लोग कह सकते हैं सर कि वो लोग प्रोटीन की जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसको तोड़ के अमीनो एसिड बनाएंगे। हाँ बेटा वेरी गुड, आप समझ में आई, सही बोल रहे हो। आप कुछ कहानी समझ में आई यस सर अभी आई समझ में। बेटा। सुमित, एवा, आप सभी को ये वाली बात समझ में आई, Yes, सौम्या sir. बच्चे,
श्रुति? यस सर, प्लीज आप वो फ्लो चार्ट Yes, फिर से sir. दिखाइए। हाँ बिल्कुल श्योर बेटा, मैं आई जस्ट वांट कि आज आप इस क्लास से जाओ ना, ये कहानी बहुत समझ के जाना, बिकॉज आप में से जो Yes, भी sir. बच्चे बायो पढ़ेंगे ना, इन केस अगर आगे बायो पढ़ना चाहेंगे तो ये चीज बहुत बार आएगी, आगे भी आएगी। मैं आज आपको ये बता रहा हूँ कि लाइफ बनती कैसे। आज हम ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं ओके क्लास में। आज हम ये समझा रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं बच्चों की लाइफ बनती कैसे, कोई सेल बनती है, कोई लिविंग बनता है, तो वो बनता कैसे, कैसे आ रही है। जो पेरेंट से मिला डीएनए, तो वो डीएनए सबसे पहले, जैसे जाइगोट की बात करते हैं ना, आपने तो पढ़ा ही होगा फर्टिलाइज ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कि जाइगोट बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद, यस सर, क्लास 8th है ना में पढ़ा क्लास था। में। वो जाइगोट बना, जाइगोट सिंगल सेल होता है कि मल्टी सेलुलर? सर मल्टी सेलुलर होता है, 2 सेल होता है उसमें। सिंगल सेल, Multicellular. सिंगल सेल होता है जाइगोट इज ऑलवेज सिंगल सेल स्ट्रक्चर, सिंगल यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर हमेशा याद रखो। ओके बेटा? जाइगोट। हाँ जी, आपका यूनिसेलुलर होता है, फिर जाइगोट के अंदर डिवीजन होते हैं, देन उसके बाद उसमें आपकी मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनती है, एम्ब्रियो। सर ओके मुझे उल्टा हो गया है। तो याद रखो। एवा बेटा, अब मैं आपको जो बात मैंने यहाँ समझाई ना, उसको मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ जाइगोट, ह्यूमन जाइगोट की बात लेके हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं। जब फर्टिलाइजेशन हुआ, यानी पहले तो रिप्रोडक्शन हुआ फादर मदर में, रिप्रोडक्शन जब हुआ उसके बाद क्या हुआ, दोनों का डीएनए आपस में मैच करा, मिक्स हो गया, एंड उस डीएनए ने क्या किया, सबसे पहले अपनी कॉपी बनाई, दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन किया। ये ठीक है, ये वाला पॉइंट समझना। ये आपका अब फादर और मदर का डीएनए था। अब इसको अमीबा का डीएनए मत मान के चलो, ये डीएनए अपना मान के चलो कि ये हमारा डीएनए ह्यूमन। और ये डीएनए बेटा किसमें प्रेजेंट है, अभी आपका सबसे पहले जाइगोट के अंदर बना। बात समझ में आ रही है, ये जाइगोट के अंदर आया, राइट? यस क्लियर? सर। अब बेटा जाइगोट तो आपका कैसे स्ट्रक्चर है आपको पता ही है, यूनिसेलुलर है, यानी कि यहाँ तो सेल बन चुकी है, सिंगल सेल तो बन गई ना, तभी तो यूनिसेलुलर जाइगोट बना। क्लियर है वह बेटा? सुमित, वेदांश बेटा, बाकी सभी को बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. राइट? यस सर। हमारा जाइगोट में सिंगल सेल स्ट्रक्चर, तो बेटा अब सिंगल सेल स्ट्रक्चर है तो सीधी सी बात हुई कि मतलब कि जाइगोट में जो हमारा डीएनए आया है फादर मदर से, वो डीएनए ने सबसे पहले अपना मैसेंजर आरएनए बना लिया। इस डीएनए से सबसे पहले क्या बना बेटा, दैट इज मैसेंजर आरएनए बन गया, ये वाला सिंगल स्ट्रैंड मैसेंजर आरएनए बना। और फिर इस आरएनए से क्या बन गया, उसके अंदर अल्टीमेटली प्रोटीन्स बन गए थे, और तभी उस प्रोटीन से क्या बना बेटा, आपका सिंगल सेल जाइगोट बना था। ये बात क्लियर हुई? यस सर। है ना? सिंगल सेल हमारा जाइगोट बना, फिर इस जाइगोट के अंदर डिवीजन होता गया, फिर उसमें मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स बनती गई। पहले फर्स्ट मंथ में हार्ट बन गया, थर्ड मंथ में सारे ऑर्गन्स बन गए, फोर्थ फिफ्थ मंथ में फिर इसमें हेयर वेयर भी डेवलप हो गए, ठीक है। और देन इसके बाद इसमें थोड़ा और डेवलपमेंट होता गया, साइज बढ़ता चला गया, एंड अल्टीमेटली 9th मंथ में बेबी पूरी तरह से डेवलप हो गई, उसकी डिलीवरी हो गई। तो ये बेटा जो जाइगोट बना, ये जाइगोट से पहले का मैंने आपको प्रोसेस बताया था। ये बात समझे मेरी? यहाँ पे अब थ्योरी पे आ जाओ। एवा बेटा, आपको बात समझ में आई? Yes, sir. ओके, देखो अब ये चीज यहाँ पे देखो, हमारा इस डायग्राम को देखो, यहाँ पे ये हमारा डीएनए था पेरेंट का, इसने रेप्लिकेशन किया और क्या बनाया, मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए में ट्रांसलेशन हुआ और क्या बने, अल्टीमेटली प्रोटीन्स, यहाँ मैंने बताया। लेकिन मैसेंजर आरएनए में से पहले क्या बनते हैं, अमीनो एसिड्स, फिर प्रोटीन बनते हैं। और अमीनो एसिड्स। हाँ, क्योंकि अमीनो एसिड्स। एसिड है ना, अमीनो एसिड ही आपस में जुड़ के प्रोटीन बनाते हैं। तो आपका प्रोटीन जब बन गया बेटा, तो इस प्रोटीन ने क्या बनाई, आपकी सेल, सबसे पहले सिंगल सेल बनी, जिसको हमने क्या कहा, जाइगोट। क्लियर वाली बात? फिर इस जाइगोट में डिवीजन हुआ, डिवीजन से इसके अंदर और बहुत सारी सेल्स बनी, और क्या बन गए, इसमें टिश्यूज बन गए। फिर और डिवीजन हुआ, फिर उसमें बन गए ऑर्गन्स जाइगोट में। सबसे पहले आपका जो ऑर्गन डेवलप होता है वो हार्ट डेवलप होता है, हार्ट बनता है। फिर बेटा इसमें और बहुत सारा डिवीजन हुआ, फिर इसमें ऑर्गन सिस्टम आ गए। थर्ड मंथ में पूरे ऑर्गन डेवलप हो गए, तो ऑर्गन सिस्टम आ गया। एंड फाइनली आफ्टर 9th मंथ पूरी तरह से बेबी डेवलप हो गया, दैट इज कम्स अप। अब बात समझ में आई बच्चों कुछ सभी को? मेक श्योर आपको ये बात यस समझ सर। में आए अच्छे Yes, से। sir. ओके सुमित बेटा, ओके वेदांश बेटा, श्रुति बेटा, आपको एक्सक्यूज क्लियर मी हुआ? सर। जस्ट गिव मी अ मोमेंट बेटा, वेदांश बेटा 1 मिनट देना मुझे बस प्लीज। एंड श्रुति बेटा, यस इज इट सर। क्लियर टू यू? Yes, sir. ओके गुड बेटा। एंड तृप्ति, इज इट क्लियर टू यू ऑल्सो? एवा, आप दोनों को क्लियर हो Yes, गया? sir. ओके बेटा, Yes, sir. गुड। तो आज मेक श्योर इस क्लास से जाओ तो ये चीज ध्यान रखे जाए हमें कि हमें आज सेंट्रल डोगमा पढ़ने को मिला।
इसको हम सेंट्रल डोगमा बोलते हैं बेटा। दिस इज कॉल्ड सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ या सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ऐसे एक लाइफ डेवलप होती है, आप, मैं, या कोई प्लांट हो गया, या कोई एनिमल हो गया, कोई भी, या हम बैक्टीरिया की बात करें, सब इसी तरह से डेवलप हो रहे हैं। बस बैक्टीरिया के अंदर ऑर्गन नहीं होते हैं, तो इसलिए वहां ऑर्गन या टिश्यूज डेवलप नहीं होते, वहां केवल सेल्स रहती हैं। हाँ बेटा वेदांश, अब बताओ। एक्सक्यूज मी सर, मैं कह रहा था सर कि जैसे हम लोग यहाँ पर डीएनए से आरएनए बना रहे हैं, तो आरएनए से डीएनए भी बना सकते हैं, क्योंकि आरएनए तो सिंगल स्ट्रक्चर रहेगा। बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। हमेशा एक लाइन पढ़ना बेटा, मैंने यहाँ पे क्या बताया, दैट इज यूनिट डायरेक्शनल, लिखा है कि नहीं लिखा है ये नीचे मैंने? यस सर। इसका मतलब यही है कि आपका ये प्रोसेस सभी में सेम है और एक ही डायरेक्शन में होती है। मतलब डीएनए से पहले डीएनए बनेगा, फिर उससे आपका मैसेंजर आरएनए, फिर उसका प्रोटीन बनेगा। यानी पहले रेप्लिकेशन होगा, फिर ट्रांसक्रिप्शन होगा और फिर ट्रांसलेशन। बात क्लियर वेदांश बेटा? यस सर। लेकिन वायरस के केस में ऐसा नहीं होता। हमारे प्लेनेट पे वायरस नाम के भी कुछ प्राणी रहते हैं, ठीक है, प्राणी भी नहीं है वो, तो वो हमारे लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में आते हैं। ये चीज आपने पढ़ी होगी सभी बच्चों, नाम तो सुने ही होंगे, यस सर। है ना? तो वो वायरस बेटा कहता है कि मेरी अपनी दुनिया है और मैं उस दुनिया का मालिक हूं, मैं आपके रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करूंगा, मेरे अपने रूल्स हैं, मैं वैसे रहूं। तो आपका वायरस जो होता है ना बेटा,